वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फेमस सोनेट रिटन बाय पीवी शैली ओzymandias। देखिए, ये जो पोएम है ओzymandias वो पीवी शैली ने 1817 में लिखी थी। टाइटल नेम आफ्टर इजिप्टियन पारो रैमसिस टू। और जो इसके टाइटल की बात करें ओzymandias, तो ये टाइटल पीवी शैली ने एक मिस्र के राजा है रैमसिस टू, उन्हीं के नाम पर ये टाइटल रखा है। अब पीवी शैली ने इस पोयम में दो बातें बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कही है और हम इन बातों को इस पोयम की सेंट्रल थीम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट, डाउनफॉल ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल राजनीतिक सत्ता है उसका पतन होता ही है यदि हम उसका गलत यूज़ करें। दूसरा है आर्ट्स पावर ऑफ प्रिजर्विंग द पास्ट, कि किस तरीके से आर्ट है उसमें बहुत ताकत होती है कि वो हमारे पास्ट को क्या करता है, संरक्षित करके रखता है, सुरक्षित रखता है। तो हमें आर्ट को वैल्यू देनी चाहिए, उसकी प्रेस करनी चाहिए। अब देखिए पीवी शैली का बर्थ 4 अगस्त 1792 में हुआ। इनकी डेथ 8 जुलाई 1822 में हुई। ये इंग्लिश फेमस रोमांटिक पोइट्स में से एक है। हिज आइडियाज़ वर, जो उनके पोएम अगर हम वर्क्स देखेंगे तो उनके जो वर्क्स हैं काफ़ी पीसफुल है, पीस लविंग पोइट हैं ये। और मतलब नॉन वायलेंस की बात कही है इनकी कई सारी पोएम में, और वेजिटेरियनिज्म आइडिया भी इनके वर्क में देखा जा सकता है। इनके जो फेमस वर्क हैं वो हैं ओzymandias, ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, हेलस अ लिरिकल ड्रामा। अब फ्रेंड्स हम आगे इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। पॉइट बोलते हैं कि मुझे एक यात्री मिलता है जो कहाँ से है, बहुत प्राचीन जगह से है। हु सैड, जिसने मुझसे कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेक लेग्स ऑफ स्टोन, कि दो बहुत बड़े और धड़ रहित जिसके ऊपर का पार्ट नहीं है ऐसे पैर पत्थर के, स्टैंड इन द डेजर्ट, कहाँ पे है, रेगिस्तान के बीच खड़े हैं, रेगिस्तान में खड़े हैं। नियर डैम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटेड वाइसेस लाइज, और उन पैर के पास में रेत में एक आधा डूबा हुआ, मतलब आधा गड़ा हुआ टूटा फूटा सा सिर, मुंह जो है पत्थर का बना हुआ वो पड़ा हुआ है। whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command, जिस पर और उस चेहरे पर अभी भी क्या है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। जैसे कि फ्रॉन, जिसकी मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा तेवर दिखाई दे रहे हैं। रिंकल्ड लिप एंड स्नेयर, और होठों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है किसी का मजाक बना रहा हो वो, या फिर किसी को आदेश दे रहा हो। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस उस चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। टेल दैट इट स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड, और ये सब चीज़ें बताती है कि जिस मूर्तिकार ने, स्कल्प्टर ने उसे बनाया है, तो वो उसने बहुत अच्छे तरीके से हाव भाव को उसमें डाला है कि अभी भी हम उस एक्सप्रेशंस को, हाव भाव को पढ़ सकते हैं। विच yet survive stamped on these lifeless things, और इतने अच्छे से उन हाव भाव को डाला है कि हम आज उस लाइफलेस थिंग, उस स्टोन की मूर्ति पर वो एक्सप्रेशन एज इट इज़ देख सकते हैं। कहने का मतलब इतने अच्छे से एक्सप्रेशंस मूर्तिकार ने डाले हैं कि ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से, उस इंसान को, जिस इंसान की वो मूर्ति है उसे जानता है, और बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस को उसने उसमें उभारा है। देखिए, ये इमेज है, इससे क्लियर हमें डिस्क्रिप्शन का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे इमेज कि इस तरीके से पैर जो है वो रेगिस्तान के बीच में खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर का हिस्सा नहीं है, और इस तरीके से इसके पास में ये जो सिर है, फेस है, वो पड़ा हुआ है, आधा गड़ा हुआ ज़मीन में, और साफ जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसके चेहरे पर अभी भी मतलब जीवित है। देखिए नेक्स्ट, द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड, कि वो स्कल्प्टर, वो कुशल स्कल्प्टर जिसने बहुत अच्छे से जो एक्सप्रेशंस हैं उस ओzymandias के उस मूर्ति में डाले हैं, बहुत अच्छे से उसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस डाले हैं। द हार्ट दैट फेड, और उसके दिल में जितने भी इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, वो बहुत अच्छे से उस चेहरे पर उभारे हैं।
एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और जो पेडिस्टल है, स्तंभ है जिस पर वो उसके पैर खड़े हुए हैं स्टोन्स के, वो उस पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब वो अहंकार भरे शब्द है ओzymandias के। माई नेम इज़ ओzymandias द किंग्स ऑफ किंग्स, कि मेरा जो नाम है वो ओzymandias है और मैं राजाओं पर भी राज करता हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि मेरे काम की तरफ देखो, मेरे वर्क्स पर देखो, ये माइटी कितना पावरफुल हूँ मैं, कितना मेरी शक्तियों की तरफ देखो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इन डिस्पेयर, और मेरी शक्ति को देखकर क्या हो, तुम निराश हो सकते हो। तो ये अहंकार भरे शब्द है ओzymandias के। नथिंग बिसाइड रिमेन, लेकिन अब जो है वो पीछे कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, ओzymandias के अंदर अपनी पावर को लेके, चाहे वो कितना ही तानाशाह हो, कितना ही बड़ा, कितना ही बहुत बड़ा शासक हो, या कितनी ही ज़्यादा उसके पास पावर हो, लेकिन आज जो है वो ये सब पावर टेम्परेरी होती है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं बचा है पीछे, केवल कुछ अवशेष हैं जो इधर उधर रेगिस्तान पर पड़े हुए हैं। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, कि इतने बड़े, कोलोसल मतलब विशाल, बहुत बड़े, रैक यानी बहुत टूटे फूटे हिस्से जो है वो पड़े हुए हैं। राउंड द डिके, चारों तरफ जैसे विनाशी विनाश हो। बाउंडलेस एंड बेयर, उस असीमित रेगिस्तान में, एंड बेयर बिल्कुल ओपनली वो रिमेन्स जो है वो पड़े हुए हैं। द लोन एंड लेवल सेंड्स स्ट्रेच फार अवे, कि वो रेगिस्तान जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो बिल्कुल अकेला है, बंजर है, उस पर अब ओzymandias की जो पावर है, उसकी टायरेनी है, वो कुछ भी नहीं है। केवल उसकी जो मूर्ति बने हैं, उसके अवशेष पत्थर के, वो उस रेगिस्तान में पड़े हुए हैं। तो अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ताकत जो है वो टेम्परेरी है, और केवल आर्ट ही है, केवल कला ही है जिसे हमें प्रेस करना चाहिए, जो हमारे पास्ट को, जिस तरीके से ओzymandias के पास्ट को प्रिजर्व करके रखा, उसी तरीके से ही क्या करती है, पास्ट को प्रिजर्व करके रखती है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट करें हमारे वीडियोज़ पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।